दिल्ली कैंट का नाम सुनते ही एक पुरानी और रहस्यमयी जगह का ख्याल आता है। यहाँ की सड़कों पर दिन के उजाले में भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये जगह किसी भूतिया इलाके से कम नहीं लगती। स्थानीय लोग इस इलाके को लेकर कई डरावनी कहानियां सुनाते हैं। उन्हीं में से एक कहानी है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब 4 दोस्त रोहित, अंकित, सोनल और मोहित रात में दिल्ली कैंट के पास एक पार्टी से लौट रहे थे। वे सभी अपनी कार में थे और शराब के नशे में धुत थे। कार की स्टीरियो में तेज संगीत बज रहा था और वे सभी पार्टी का मजा याद कर हंस रहे थे। जैसे ही उनकी कार दिल्ली कैंट के इलाके में पहुंची, मोहित ने अचानक कार धीमी कर दी। वह सामने देख रहा था जहां सड़कों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत चल रही थी। भाई, ये कौन है इतनी रात को? मोहित ने पूछा। शायद कोई आदमी है। मत रुको, निकलो यहां से, रोहित ने नशे में कहा। लेकिन मोहित का ध्यान उस औरत पर था। मोहित ने जैसे ही कार और धीमी की, वह औरत सीधे उनकी कार के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। भाई, ये कौन है? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? सोनल ने कांपती आवाज में कहा। अंकित, जो सबसे ज्यादा नशे में था, हंसते हुए बोला, यार, ये वही भूतिया औरत होगी जिसके बारे में लोग कहते हैं। चलो उसे लिफ्ट देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मोहित और अंकित मजाक कर रहे थे, लेकिन सोनल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहां से जल्दी निकलो। लेकिन रोहित ने कार का शीशा नीचे किया और उस औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कार के पास आकर कहा, मुझे दिल्ली कैंट छोड़ दो। मोहित ने मजाक में कह दिया, आओ बैठ जाओ, और कार के दरवाजे खोल दिए। वो औरत चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। अब कार में एक अजीब सा ठंडापन फैल गया था। संगीत बंद हो गया और सबको असहजता महसूस होने लगी। औरत चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको अंदर तक झकझोर रही थी। भाई, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, सोनल ने धीरे से कहा। अरे यार, तू डर रहा है क्या? भूत वूत कुछ नहीं होते, रोहित ने हंसते हुए कहा। लेकिन कार में मौजूद अजीब सन्नाटा उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। मोहित ने शीशे में उस औरत की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। औरत का चेहरा अभी भी अस्पष्ट था। मोहित के हाथ से स्टीयरिंग कांपने लगा। कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही कार अचानक रुक गई। मोहित ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हो रही थी। क्या हुआ? अंकित ने पूछा। पता नहीं, कार बंद हो गई है, मोहित ने जवाब दिया। तभी औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ उतार दो। यहाँ? लेकिन ये तो सुनसान इलाका है, रोहित ने कहा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही कार अपने आप स्टार्ट हो गई। ये देख सबके होश उड़ गए। मोहित ने बिना देरी किए तेजी से कार दौड़ा दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। इस घटना के बाद चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई। वे तुरंत घर पहुंचे और अगले दिन मिलने का फैसला किया। अगले दिन वे एक दूसरे से मिले और इस घटना पर चर्चा की। रोहित, जो हमेशा भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था, अब भी हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच था, सोनल ने कहा। क्या वो सच में कोई भूत थी? अंकित, जो सबसे ज्यादा मजाक कर रहा था, अब चुप था। उसने धीरे से कहा, शायद वो वही औरत थी जिसके बारे में लोग कहते हैं। कौन औरत? मोहित ने पूछा। सोनल ने बताया, लोग कहते हैं कि दिल्ली कैंट में एक औरत की मौत हो गई थी और उसका भूत अब भी यहाँ घूमता है। जो भी उसे लिफ्ट देता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद अंकित की हालत बिगड़ने लगी। उसे लगातार बुरे सपने आने लगे। वह हर रात उस सफेद साड़ी वाली औरत को अपने सपने में देखता था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रोहित, जो अब भी इस घटना को मजाक समझता था, एक दिन अचानक गायब हो गया। उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि उसे उसी भूतिया औरत ने अपनी चपेट में ले लिया था। मोहित और सोनल ने इस घटना के बाद कभी भी दिल्ली कैंट की तरफ रुख नहीं किया। वे हमेशा के लिए इस खौफनाक अनुभव को भुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो रात उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आज भी जब वे उस घटना को याद करते हैं, उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। दिल्ली कैंट का ये इलाका आज भी उसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। जो लोग इस इलाके से गुजरते हैं, उन्हें
उन्हें रात में उस सफेद साड़ी वाली औरत के दर्शन होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप उसे लिफ्ट नहीं देते तो वह आपके पीछे पीछे चलने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। वहीं कुछ का कहना है कि अगर आपने उसे लिफ्ट दी तो आप कभी वापस नहीं लौटते। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सचमुच कुछ ऐसा है जो आज भी दिल्ली कैंट की सड़कों पर भटकता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली कैंट की रातें कभी भी सामान्य नहीं होती।